5 दूरी पर बैठी हुई है। यानी कि अगर टोटल 5 दूरी है तो यहां से प्रवेश द्वार से 2 दूरी पर बैठी हुई है। आगे की दूरी कितनी बचेगी? आगे की दूरी जो है वो 3 यूनिट बचेगी। प्रवेश द्वार से 2 यूनिट दूरी पर बैठी हुई है। टोटल दूरी है 5 में से 2 यूनिट दूरी पर बिल्ली बैठी हुई है। आगे की दूरी जो बचेगी वो 3 यूनिट दूरी बचेगी। ठीक है। पीछे से एक ट्रेन आ रही है, यहां से कहीं से एक ट्रेन आ रही है। यदि बिल्ली प्रवेश द्वार की ओर भागती है तो ट्रेन उसे ठीक प्रवेश द्वार पर पकड़ लेती है। यानी बिल्ली अगर प्रवेश द्वार की तरफ भागती है तो जितनी देर में बिल्ली यहां आती है उतनी देर में ही ट्रेन यहां पहुंचती है, ठीक प्रवेश द्वार पर पकड़ लेती है। यानी कि बिल्ली जितनी देर में 2 यूनिट की दूरी तय करती है, ट्रेन उतनी देर में ये वाली दूरी तय करती है। तभी तो ये प्रवेश द्वार पे से पकड़ेगी। आपने कहा जी बिल्कुल तभी पकड़ेगी। ठीक है। क्वेश्चन ने ये कहा है ना, तो ट्रेन उसे ठीक प्रवेश द्वार पे पकड़ लेती है। लेकिन यदि बिल्ली निकास की ओर भागती है, यदि बिल्ली इधर भागे तो ट्रेन उसे ठीक निकास पे पकड़ लेती है। अगर बिल्ली इधर भागे तो जितनी देर में बिल्ली यहां पहुंचती है उतनी ही देर में ट्रेन उसे निकास द्वार पे पकड़ लेती है, यानी यहां पकड़ लेती है। तो वो आपसे पूछ रहा है ट्रेन की गति और बिल्ली की गति का अनुपात क्या होगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। थोड़ा सा ध्यान से सुना। क्या जितनी देर में बिल्ली यहां आई होगी ट्रेन जो है उतनी देर में यहां पहुंचेगी? यानी कि मेरे भाई बिल्ली जितनी देर में 2 यूनिट दूरी तय करेगी ट्रेन यहां से यहां पहुंच जाएगी। यानी इधर भी अगर बिल्ली जितनी देर में 2 यूनिट दूरी तय करेगी, जितनी देर में बिल्ली यहां आएगी 2 यूनिट दूरी तय करेगी, क्या उतनी देर में ट्रेन यहां आ गई होगी? मुझे पता है 2 यूनिट दूरी तय करने में ट्रेन यहां से यहां पहुंच जाती है। अब जितनी देर में आगे की 1 यूनिट दूरी तय करेगी, जितनी देर में आगे की 1 यूनिट दूरी तय करेगी, क्या उतनी ही देर में ट्रेन यहां से यहां पहुंच जाएगी? क्या यहां से यहां पहुंच जाएगी? यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, बिल्ली के द्वारा तय की गई 1 यूनिट की दूरी जो है वो ट्रेन के द्वारा तय की गई 5 यूनिट की दूरी के बराबर है। जितनी देर में समय बराबर है तो समय बराबर है, तो जो दूरी का अनुपात होगा वही चाल का अनुपात हो जाएगा। दूरी बिल्ली ने 1 यूनिट की दूरी तय करी है तो उतनी ही देर में ट्रेन ने 5 यूनिट की दूरी तय करी है, तो बिल्ली और ट्रेन की चाल का अनुपात क्या हो जाएगा? 1:5 हो जाएगा। बस वही आपसे पूछा गया है। ट्रेन की गति और बिल्ली की गति का अनुपात क्या है? ट्रेन की गति 5 है, बिल्ली की गति 1 है, तो रेशियो क्या हो जाएगा? 5:1। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। सुरंग के अंदर प्रवेश द्वार से सुरंग की लंबाई की 3/8 दूरी पर देखा गया है। यानी टोटल दूरी अगर 8 है तो यहां से 3 यूनिट की दूरी पर बिल्ली को देखा गया है। यहां से 3 यूनिट की दूरी पर बिल्ली को देखा गया, यानी इसके इस तरफ जो दूरी बची है 8 में से 3 हो गई, तो इस तरफ की दूरी जो है वो 5 यूनिट है। कितनी दूरी है? तो इस तरफ की दूरी जो है वो 5 यूनिट है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए। ट्रेन की सीटी सुनाई देती है। मान लीजिए ट्रेन यहां है, ट्रेन की सीटी सुनाई देती है। यदि बिल्ली प्रवेश द्वार की ओर भागती है तो वह प्रवेश द्वार पर ट्रेन से मिलती है। यानी जितनी देर में बिल्ली यहां से यहां आएगी उतनी देर में ट्रेन यहां से यहां जाएगी। यानी बिल्ली जितनी देर में 3 यूनिट की दूरी तय करेगी उतनी देर में ट्रेन यहां से यहां प्रवेश द्वार पर पहुंच जाएगी। अब उसने ये कहा है कि यदि वह निकास की ओर भागती है, बिल्ली इधर भागती है, तो ट्रेन उसे निकास पर पकड़ लेती है। यानी जितनी देर में ट्रेन बिल्ली 3 यूनिट की दूरी तय करेगी, जितनी देर में बिल्ली 3 यूनिट की दूरी तय करेगी उतनी देर में क्या ट्रेन यहां से यहां ही होगी? यानी कि जितनी देर में बिल्ली आगे की 2 यूनिट दूरी तय करेगी, क्योंकि ये टोटल 5 यूनिट थी, 5 में से 3 यूनिट तय कर चुकी है, जितनी देर में बिल्ली 2 यूनिट दूरी तय करेगी उतनी देर में ट्रेन यहां से यहां पहुंच जाएगी। यानी उतनी देर में ट्रेन 8 यूनिट दूरी तय करेगी। समय बराबर है, तो दूरी का जो अनुपात होगा वही चाल का अनुपात हो जाएगा। जितनी देर में बिल्ली ने 2 यूनिट की दूरी तय की होगी उतनी ही देर में ट्रेन ने 8 यूनिट की दूरी तय की होगी। यानी दूरी का अनुपात 1:4 आने वाला है, तो चाल का अनुपात कितना आ जाएगा? आप लोग कहेंगे चाल का अनुपात 4:1 आ जाएगा।